Hello everyone, I'm Rakhi and I'm really sorry that I got late for your class. I should be over here at 1, but actually it is 1:15. Did you understand the sentence which I just spoke a few seconds back? I'm just asking about that sentence. I spoke a 1:15. आपको समझ में आया इसका मतलब क्या होता है? Well, अगर आप में से किसी को पता है इसका मतलब तो it's really good. But अगर नहीं पता है, then come along with me. I'll be telling you some of the different ways how to express the time. ठीक है, कभी oftenly, most oftenly क्या होता है आपके साथ में, कोई आपसे टाइम पूछता है तो जनरली आप क्या करते हैं, अपनी वॉच दिखा देते हैं. बट बैड. फाइन, यू शुड नो हाउ टू एक्सप्रेस द टाइम टू दैट पर्सन. फाइन. इन टर्न, कभी आप किसी से टाइम पूछें और अगर वो आपको रिप्लाई करे तो यू शुड बी इन अ पोजिशन टू अंडरस्टैंड दोज वर्ड्स. आप उस पोजीशन में होने चाहिए कि आप उसकी लैंग्वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग द टाइम को समझ सकें. ठीक है, सो फॉर दिस पर्पस इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड नो हाउ टू एक्सप्रेस द टाइम इन डिफरेंट वेज. सो लेट्स बिगिन विद दैट लेसन. आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट कि ऐसे कुछ पर्सन्स होते हैं जो 12 क्लॉक को यूज करते हैं और कुछ ऐसे पर्सन्स होते हैं जो 24 आवर क्लॉक को यूज करते हैं. 12 आवर क्लॉक को जो यूज करते हैं उन पर्सन्स के लिए एएम और पीएम बहुत मैटर करता है. ठीक है, लेकिन जो 24 आवर्स क्लॉक को यूज करते हैं उनके लिए एएम और पीएम थोड़ा कम मैटर करता है. एक्चुअली 24 आवर क्लॉक जो पर्सन्स यूज करते हैं उनके लिए 1 जो होता है 1 पीएम इज इक्वल्स टू 13 आवर्स, 2 पीएम इज इक्वल्स टू 14 आवर्स, 3 पीएम इज इक्वल्स टू 15 आवर्स. ठीक है, लेकिन जो पर्सन्स एम और पीएम को यूज करते हैं उनके लिए 1 एएम एंड 1 पीएम दोनों ही मैटर करते हैं. ठीक है, सो लेट्स बिगिन. ओके, नाउ आई जस्ट वांट टू टेल यू इज दैट कि जब हम कहते हैं एम तो व्हाट इज मेंट बाय एम एंड व्हाट इज मेंट बाय पीएम. एम का मतलब क्या है और पीएम का मतलब क्या है? एम का मतलब होता है एंटे मेरिडियन. ओके, और पीएम का मतलब होता है पोस्ट मेरिडियन. ठीक है, एम 12 एम, 12 एम को हम 12 मिडनाइट भी बोल सकते हैं. ठीक है, इसका मतलब है कि मॉर्निंग मतलब सुबह बस अभी स्टार्ट ही हुई है. ठीक है, तो 12 एम का मतलब है 12 इन द मिडनाइट, कहते हैं आधी रात, तो वही. ठीक है, दैट मीन्स मॉर्निंग जस्ट अभी स्टार्ट ही हुई है. तो ये एम वाला जो टाइम है इट विल बी कंटिन्यू टिल 11:59 AM. ओके, तो 12 AM से 11:59 AM तक मॉर्निंग का टाइम होता है. और जैसे ही क्लॉक में अगेन 12 स्ट्राइक करता है, मतलब दोबारा से 12 बजते हैं, तो पीएम स्टार्ट हो जाता है. तो ये जो पीएम वाला टाइम है ये कंटिन्यू करता है टिल 11:59 PM इन द नाइट. ओके, पीएम मतलब पोस्ट मेरिडियन, मतलब दोपहर स्टार्ट हो चुकी है, दोपहर के बाद फिर शाम होगी, शाम के बाद फिर रात होगी. तो दिस इज द टाइमिंग which lasts long for PM, 12 PM to 11:59 PM. ये आपको समझ में आ गया? अब कोई आपसे टाइमिंग पूछे कि what is the timing, तो अगर टाइम 9 o'clock आपकी 9 अगर द टाइम इज 9, ठीक है, तो आप इस टाइम को कैसे एक्सप्रेस करेंगे? यू विल से इट एज इट इज 9 o'clock. माय डियर व्यूअर्स, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो 9 है, जो एग्जैक्ट टाइम है, इट इज द एग्जैक्ट टाइम. कोई मिनट्स नहीं है, कुछ नहीं है, इट इज द एग्जैक्ट टाइम. तो हमेशा हम एग्जैक्ट टाइम को कैसे एक्सप्रेस करेंगे? हम कहेंगे इट इज 9 o'clock. इट इज 9 o'clock. ओके, तो इट इज फॉर द एग्जैक्ट टाइमिंग. ये किसके लिए है? एग्जैक्ट टाइमिंग के लिए है. इट इज वेरी सिंपल, इट इज 9 o'clock. अब अगर कोई हमसे अगर टाइम हो रहा है क्लॉक में 9:15, तो ऑब्वियसली हम उसको बोलेंगे इट इज 9:15. ठीक है, वी कैन से इट एज इट इज 9:15. लेकिन अगर इसे हमें दूसरे वे में एक्सप्रेस करना हो तो कैसे करेंगे? तो 9:15 अगर हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि जो मेरा आर हैंड है वो किसकी तरफ है? आर हैंड 9 की तरफ है. और जो मिनट हैंड है वो किसकी तरफ है? वो 3 की तरफ है.
है ना। सो इट इज 9:15। ओके, ये 9:15 है। अब इसको दूसरे वे में कैसे एक्सप्रेस किया जाए? माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, और आपको पता भी है कि 1 घंटे के अंदर 60 मिनट्स होते हैं। 1 hour इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स। 60 मिनट्स को अगर हम 4 से डिवाइड कर दें तो इट बिकम्स 15 मिनट्स। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि 15 मिनट्स इज इक्वल टू 1/4 ऑफ एन आवर। ठीक है, हर 15 मिनट एक क्वार्टर होता है उस 1 घंटे का। तो अब देखिए, ये 15 मिनट्स इट इज दी 1/4, फिर ये वाले 15 मिनट्स इट इज दी अनदर क्वार्टर, ये वाले 15 मिनट्स द थर्ड क्वार्टर, एंड ये वाले 15 मिनट्स द फोर्थ क्वार्टर। तो 1 घंटे के अंदर 60 मिनट्स होते हैं, और 15 मिनट्स जो होते हैं वो 1 घंटे का एक क्वार्टर होता है। ठीक है, तो 15 मिनट्स इज इक्वल्स टू 1/4 ऑफ एन आवर। ठीक है, तो अब कैसे एक्सप्रेस करेंगे? सिंस यहाँ 9:15 हुए हैं, दैट मीन्स 9 बजने के बाद 15 मिनट और हो चुके हैं। तो कैसे एक्सप्रेस करेंगे हम इसको? वी विल से इट इज क्वार्टर पास्ट 9। इट इज क्वार्टर पास्ट 9, मतलब 9 बजने के बाद 15 मिनट और हो चुके हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ से 9:15 है तो 9 तो बज गए, तो इट इज क्वार्टर पास्ट 9, मतलब 9 बजने के बाद 15 मिनट और बच चुके हैं। तो हम इसे कैसे और लिख सकते हैं? इट इज क्वार्टर पास्ट 9। ठीक है, करेक्ट। अब कोई पूछिए व्हाट इज द टाइमिंग, तो अगर क्लॉक में 9:30 है तो अब इसे कैसे एक्सप्रेस करेंगे? पहले तो सिंपल तरीका है, इट इज 9:30। ओके, लेकिन अब इसे क्लॉक में हमारे पास है 9:30 हो चुके हैं। ठीक है, तो अब इसे दूसरे वे में कैसे एक्सप्रेस करेंगे? तो आई विल बी से इट इज 9:30, मतलब 9 बजने के बाद 30 मिनट्स और हो चुके हैं। ठीक है, 1 घंटे में 60 मिनट्स का अगर हम हाफ करते हैं तो वो 30 मिनट्स हो जाते हैं। ठीक है, और 30 मिनट्स जो होते हैं वो 2 क्वार्टर कंटेन करता है। पहला 15 मिनट्स, देन अनदर 15 मिनट्स। तो 30 मिनट्स क्या है? 2 क्वार्टर है 1 घंटे के। ठीक है, तो इसको किस तरह से और एक्सप्रेस करेंगे? इट इज हाफ पास्ट 9। इट इज हाफ पास्ट 9, मतलब 9 बजने के बाद 30 मिनट्स और हो चुके हैं। ठीक है, दैट मीन्स 9:30 बज गए हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, 9:45। तो सिंपल वे में तो इट इज 9:45, और वैसे कैसे एक्सप्रेस करेंगे? तो देखिए, अब ये मैंने बोला इट इज 9:45। ओके, तो देखिए, ये है मेरा आवर हैंड और ये है मेरा मिनट हैंड। ऐसे ही होता है, इट इज 9:45। तो अब इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे? अब आप देखिए, 1/4 इज इक्वल्स टू 15 मिनट्स। अब आप देखिए, 10 बजने में 15 मिनट रह गए हैं। 10 बजने में 15 मिनट जब रह जाते हैं तो उस टाइम को हम बोलते हैं इट इज 9:45। और इसे वैसे कैसे एक्सप्रेस करेंगे? हम कहेंगे इट इज 9:45। हमने अब यहाँ पर 9:45 को क्यों बोला इट इज 9:45? क्योंकि 15 मिनट रह गए हैं 10 बजने में। तो 9:45 को हम कैसे और बोल सकते हैं? इट इज 9:45, मतलब 10 बजने में 15 मिनट रह गए हैं। इसका मतलब ये है। तो अगर क्लॉक में टाइमिंग है 9:20, तो ऑब्वियसली एक तो सिंपल वे है, इट इज 9:20। और दूसरे वे में कैसे एक्सप्रेस करें? देखिए, ये मेरा आवर हैंड है और 9:20 ये मेरा मिनट हैंड है। ओके, तो मैं 9:20 को कैसे एक्सप्रेस करूंगी? मैं बोलूंगी इट इज 9:20, मतलब 9 बजने के बाद 20 मिनट्स और हो गए हैं। ठीक है, हम कहते हैं ना 9:20 हो गए हैं। तो इसे अगर दूसरे वे में एक्सप्रेस करना है तो कैसे लिखेंगे? इट इज 20:09, मतलब 9 बजने के बाद 20 मिनट और हो चुके हैं।
ठीक है। अगर टाइमिंग क्लॉक में है 3:50, अगर टाइमिंग क्लॉक में है 3:50, तो देखिए अगर मैं 3:50 ड्रॉ करती हूँ यहाँ पर, तो आर हैंड मेरा 3 पे है, ओके, और मिनट हैंड मेरा यहाँ पे है, ठीक है। तो अगर क्लॉक में 3:50 हो गए हैं, इफ इन द क्लॉक, अगर क्लॉक स्ट्राइक्स 3:50, तो आप कैसे इसको बोलेंगे, है ना, इस तरह का टाइमिंग हो गया है। तो पहला सिंपल वे, इट इज 3:50। दूसरा वे देखिए, 4 बजने में अभी 10 मिनट रह गए हैं। 3:50 को मतलब क्या हो गया, 4 बजने में 10 मिनट रह गए हैं, तो हम इसे दूसरे वे में बोलेंगे, इट इज 10 to 4। मतलब हमने क्या लिखा, इट इज 10 to 4। इसका मतलब ये है 4 बजने में 10 मिनट रह गए हैं। ओके, सो दीज आर द टाइमिंग्स हाउ विल बी एक्सप्रेस टू अदर्स। हम किस तरह से दूसरों को एक्सप्रेस करेंगे जब इस तरह के टाइमिंग्स हमारी क्लॉक में स्ट्राइक अप होंगे, ठीक है। तो अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ना तो दूसरों को बताने में कि व्हाट इज द टाइमिंग, और ना ही दूसरों से समझने में व्हाट इज द टाइमिंग। फाइन, सो दिस वाज ऑल अबाउट how to express the timing, and it's me Rakhi saying you all goodbye.